तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का कमेंट मेरे पास आ रहा था। 15 ऐसे स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके हम छोड़ सकते हैं, मार्केट की कंडीशंस कैसी भी हों। जनरली हिस्टोरिकली ये देखा गया कि ये 15 स्टॉक्स अच्छी रिटर्न्स आपको इन्वेस्टिंग में जनरेट करके लॉन्ग टर्म में देते हैं। तो आज उन 15 की स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक्स आपको ये समझना है कि एक सेफर साइड वाले स्टॉक्स होते हैं जहां पर आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे पोर्टफोलियोज में रहते हैं तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो को देते हैं। ऐसी भागती हुई मार्केट में जहां पर 50-60% रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, हो सकता है आपको उस वक्त इन स्टॉक्स की इंपॉर्टेंस ना समझ आए, लेकिन 2020 की मार्केट की सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट रखने में काफी हेल्प करते हैं। तो इन्हीं स्टॉक्स पे आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक के जो सबसे अच्छा फीचर मुझे यहां पर लगता है कि इनका 999 प्लस 999 का अगर आप प्लान लेंगे तो आपकी ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। कोई एएमसी चार्जेस भी आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं देने होंगे। तो एक बारी में आपके वो जो चार्जेस का आपको चीजें पे करनी होती है वो इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ अभी इनका जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी आप लेते हैं, आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो वन ऑफ द लोएस्ट इनके जो रेट्स हैं वो चल रहे हैं। 6.99% से शुरू हो जाते हैं इनके मार्जिन ट्रेडिंग के रेट्स। तो वहां पर भी आपको काफी सहूलियत इसमें काफी बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ साथ रिसेंट में अगर आप इनकी अचीवमेंट्स यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 साल से ज्यादा इसको अभी हो चुका है। 8 लाख प्लस यूजर्स इसके हो चुके हैं। 850 करोड़ से ज्यादा की एमटीएफ बुक इसकी है और 33 करोड़ से ज्यादा के यहां पर ट्रेड्स इसके यहां पर हो चुके हैं। और पिछले 3 महीने में लगभग 150 करोड़ की ब्रोकरेज ये इन्वेस्टर्स की सेव कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो रिटेल क्लाइंट्स की होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी खासी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2800 करोड़ के आसपास की इसकी होल्डिंग्स जो इनके पास अभी यहां पर हो चुकी है। तो काफी अच्छे यहां पर इसका प्लेटफॉर्म ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प मिल रही है कि इसके साथ साथ आप यहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूजर जो इंटरफेस है वो भी इनका काफी यूजर फ्रेंडली है। इसके साथ साथ अगर हम इसके जो ग्रुप है उसकी बात करें, मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप जो है ये भी एक काफी मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है। इंडिया में भी इनका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कंपनी ऑलरेडी चल रही है। तो काफी अच्छा बैकअप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का है। और इसके साथ साथ इंडिया में अब इनका जो एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म है ये भी बहुत अच्छा ग्रो यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आप भी अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों इन स्टॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले देखिए 2 स्टॉक्स आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी का स्टॉक अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर इन्वेस्टर्स को इसने दिखाई है। अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ यहां पर इसके रिटर्न्स आपको देखने को मिला है। अब अगर आप ओवरऑल यहां पर देखते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इसके स्टॉक के प्राइस में। 3 साल में 30% के आसपास के रिटर्न है और 5 साल में 10% के आसपास के रिटर्न। प्रॉफिट और सेल्स की भी अच्छी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। हालांकि पिछले 1 साल में ग्रोथ इतनी खास नहीं हुई है, लेकिन इन कंपनीज के साथ यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो ये कंपनीज कहीं ना कहीं आपको अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे देती है। इसके बाद आ जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अगर आप यहां पर देखेंगे ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी तक आपको दिखाती हुई आई है। हालांकि अभी पिछले 2-3 सालों में आपको अच्छी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली, लेकिन 10 साल में अभी भी अगर आप देखेंगे 17% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। और ये 2 कंपनीज हैं जो एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे सकती है। इसके बाद आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी रही है जिसने सालों में एक अच्छी रिटर्न्स दी है। कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को इसने जनरेट करके दी है। 10 साल में अगर आप देखेंगे 400 से आज इसका शेयर का प्राइस 2700 रुपए हो चुका है। अब इसमें याद रखिए एक 200 रुपए का शेयर अलग भी इसमें हो चुका है। तो
कंसिस्टेंटली ग्रो होने वाला ये ग्रुप रहा है हमेशा। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है एक ऐसी कंपनी है जो इजीली आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करके देती है। अगर यहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप रिटर्न्स की बात करें, देखिए 10 साल में 21%, 5 साल में 22%, 1 साल में 21% और 3 साल में 16% के आसपास के रिटर्न है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो ऐसी कंपनीज आपको काफी हेल्प कर देती है। इसके बाद आ जाता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो यहां पर भी एक मोनोपोली कंपनी है ये, और फेविकॉल जितना भी ये यूज कर रहे हैं मेजरली, जो अगर हम एडेसिव के बिजनेस की बात करें तो फेविकॉल ही मेजरली यूज होता है। 60-70% से ज्यादा का मार्केट शेयर फेविकॉल के पास है। इसके अलावा इनके और भी ब्रांड्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं, जहां पर ये अलग अलग ब्रांड्स को यूज करके अपना काम कर रहे हैं, और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला ये कंपनी रही है। आप देखिए 5 साल में 19%, 10 साल में 25% और 3 साल में 15% के आसपास के रिटर्न इसके शेयर ने जनरेट की है। तो ये भी ऐसे शेयर हैं जो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये शेयर्स कैसी रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने वाले ये शेयर हमेशा से रहते हैं। इसके बाद आ जाता है इन एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की भी अगर हम बात करते हैं, देखिए ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। 1 साल में अगर आप देखेंगे, 5 साल में अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 10 साल में भी अगर आप देखेंगे 400 रुपए से 500 रुपए से 3,000 का प्राइस इसका हो चुका है। यहां पर भी आप देखेंगे 10 साल 5 साल में एक अच्छी खासी रिटर्न है, 19% 21% के आसपास के रिटर्न है। प्रॉफिट और सेल्स भी अच्छे से ग्रो होती हुई आपको नजर आएगी। इसके बाद आईटी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, 2 कंपनीज जिनको कंसिस्टेंटली हम पोर्टफोलियो में हमेशा रखते हुए आए हैं। पहला है इन्फोसिस। अब देखिए इन्फोसिस में अभी तक रिटर्न्स नहीं आ रही थी, एक रिजल्ट आया, पॉजिटिव कमेंट्री आई और शेयर का प्राइस एक दिन में 8% के आसपास भाग गया। तो यही ऐसी कंपनीज के साथ होता है कि हो सकता है आपको लगे कि रिटर्न्स नहीं आ रही हैं, लेकिन जब ये कंपनीज रिटर्न देती हैं तो एक बारी में काफी अच्छी रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में आने लग जाती है। यही कंपनीज में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी आप देखिए 5 साल में 18% की रिटर्न, 10 साल में 13% की रिटर्न। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको यहां पर इन कंपनीज में देखने को मिलेगी। टीसीएस भी बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे मार्केट लीडर है अपने आईटी सेक्टर में। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंट रिटर्न 5 सालों में, 10 सालों में 13% की, 5 सालों में 16% की, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और ये 2 कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर में अभी भी आने वाले टाइम में ग्रो आपको होती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा 4 कंपनीज बैंकिंग सेक्टर से। पहला एचडीएफसी बैंक, सीधा ग्रोथ है, इंडिया की सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आप यहां पर देखेंगे इसके ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे 20% के आसपास की कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 10 साल में 17% की रिटर्न है। शेयर ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दी, लेकिन वो मर्जर और अलग अलग चीजों के रीजन यहां पर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये शेयर भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली जनरेट करते हुए आया है। इसके बाद आ जाता है आईसीआईसी बैंक। यहां पर भी आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमेशा से रही है। यहां पर आप देखेंगे 10 सालों में 18% की ग्रोथ, 5 साल में 22%, 3 साल में 22%, और प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3, 5, 10 साल सभी में बहुत ही कंसिस्टेंटली इसका भी प्रॉफिट ग्रो होते हुए नजर आया है। तो आईसीआईसी बैंक भी एक ऐसा पोर्टफोलियो में शेयर रखने वाला हो जाता है। उसके बाद एसबीआई, यहां पर भी आप देखेंगे कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड रिटर्न्स दे रही है, रिजल्ट्स दे रही है। यहां पर आप देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल की स्टॉक की रिटर्न्स, प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ सब भी काफी कंसिस्टेंट यहां पर इसकी रही है। और 10 साल में अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ग्रोथ अभी इसके शेयर में देखने को मिली है। अब देखिए जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज समझनी है कि जरूरी नहीं है हर शेयर हर दिन आपको अच्छी रिटर्न्स दे, लेकिन ऐसे अच्छे शेयर्स जो होते हैं ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको जनरेट करके देते हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म। तो इसलिए हम जब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं 10-12 साल की, तो ऐसे शेयर्स हैं जो सेफर साइड पे शेयर्स आपको एक कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखने का हेल्प करता है। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, यहां पर भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। अभी यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल में कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ रहा है, बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में अगर हम देखते हैं एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखें, सेल्स की ग्रोथ देखें, एक कंसिस्टेंट सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर है। प्रॉफिट स्टॉक प्राइस में अभी ग्रोथ नहीं आई है, इसलिए हमने बात किया था कि क्यों कोटक महिंद्रा बैंक अभी कंसिस्टेंटली पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला शेयर बना हुआ है। तो ये भी एक ऐसा शेयर है जो अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में देगा। तो अगर हम यहां पर बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो बजाज फाइनेंस में आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट अच्छी रिटर्न्स रही है और मल्टी बैगर शेयर ये रहा है। आप देखिए 10 साल में 48% की सीएजीआर रिटर्न बजाज फाइनेंस ने जनरेट करके दी है, 5 साल में 25%। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी
रिटर्न्स देने वाला शेयर ये बन के आया है और यहां पर आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद मारुति सुजुकी, तो देखिए जितनी भी कंपनीज पे हम यहां पर बात कर रहे हैं सब अपने अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स हैं। मार्केट लीडर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो फायदा क्या होता है कि आपको ये पता है कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी एंगल से बात करें तो यहां पर आपको दूसरी चीज ये भी समझनी है कि ग्रोथ के एंगल से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक के प्राइस में देखने को ना मिले। 12-15% की अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स चाहिए तो ऐसे शेयर्स आपको हेल्प कर पाते हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये ऑटो सेक्टर में ऐसे शेयर्स हैं। मारुति सुजुकी ओवरऑल मार्केट लीडर है और अगर हम ईवी सेक्टर की बात करते हैं इंडिया में, कार में, तो टाटा मोटर्स वहां पर आ जाती है और इसलिए ये दोनों शेयर्स भी एक ऐसे शेयर्स हैं जो आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जो अपने पर्टिकुलर सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स हैं और आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाने वाले हैं। और अच्छी बात क्या है कि अभी मोस्टली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो पिछले 2-3 सालों से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये स्टॉक्स को जरूर स्टडी करिए, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। और अगर आपको अपना ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं तो एम स्टॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप एम स्टॉक से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.